जादू श्री स्वामी जी महाराज की उत्साह और आनंद हो, इससे ज्यादा किसी भी चीज की आकांक्षा करनी ठीक नहीं है। यदि जीवन में उत्साह और आनंद है तो निश्चित रूप से मंगल ही मंगल होगा, अमंगल की कोई संभावना नहीं है। और हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान का यह मुख्य विशेषता है कि यह जीवन में उत्साह भर देते हैं, जीवन में आनंद भर देते हैं। जितनी आपकी आकांक्षा है, जितनी आपकी मनोकामना है, उससे कहीं अधिक उत्साह और आनंद हमारे गुरुदेव भगवान आपके जीवन में भरेंगे, यह निश्चित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। चंदन हम लोग माथे पर लगाते हैं, किस लिए? चंदन माथे पर इसलिए लगाया जाता है कि हमें शीतलता प्राप्त होती है। चंदन से माथे में शीतलता प्रदान होती है। और दूसरा एक कारण है कि चंदन का जो सुगंध हमें प्राप्त हो रहा है, उससे हमारा मन मस्तिष्क उत्साह और आनंद से भर जाता है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं चंदन लगाता हूं और मुझे कुछ भी आनंद नहीं, कुछ भी उत्साह नहीं, कोई शांति नहीं, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि या तो चंदन उत्तम कोटि का नहीं है, और नहीं तो आपने अपने माथे पर लगाने की बजाय कोई और लगा लिया है। या तो चंदन लगाने का ढंग आपको नहीं है, और नहीं तो चंदन उत्तम कोटि का नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों के समीप पहुंच गए और आपके अंदर यदि पात्रता है, यह दोनों बातें अगर सही हैं, तो आपको कोई कारण नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि आपको सुख और शांति और उत्साह और आनंद आपको नहीं मिले। अगर आपको शांति नहीं मिलती है, लकड़ी में अग्नि है और माचिस की तीली में भी अग्नि है। माचिस की तीली जलाएंगे और लकड़ी के समीप ले जाएंगे तो लकड़ी में अग्नि पैदा होनी चाहिए, लकड़ी जलनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें अग्नि पैदा नहीं होती है तो हमें यही समझना होगा ना कि या तो लकड़ी में नमी है और नहीं तो माचिस डुप्लीकेट है, माचिस सही नहीं है। उसी प्रकार से अगर सद्गुरुदेव भगवान के पास आप पहुंच गए और आपके पास पात्रता है, तो आपको सुख और शांति से कोई वंचित कर ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि हमारे अंदर पात्रता नहीं है, और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे अंदर पात्रता है तो हम श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठने से वंचित हैं। हम कहीं और बैठे हुए हैं, हम किसी और ट्रेन में बैठ गए हैं, जाना है दिल्ली और बैठ गए हाजीपुर के ट्रेन में, तब तो निश्चित रूप से आप दिल्ली नहीं जाने वाले हैं।
इसलिए मैंने कहा कि यदि आप श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुंच गए तो आपको सुख और शांति और आनंद निश्चित रूप से मिलेगा। यदि ये दोनों सही हैं, अगर मेरी पात्रता है और मेरे गुरुदेव भगवान सक्षम है तो वो निश्चित रूप से शांति देंगे, वो आनंद देंगे और अंत में मुक्ति देंगे। मुक्ति देने का कार्य करने के लिए ही श्री सद्गुरुदेव भगवान बैठे हैं। वो मुक्ति देंगे ही देंगे, लेकिन उसका क्रम है। हम लोगों का प्रारब्ध उस सब को काटते हुए पहले कर्म सिखलाते हैं और कर्म करने के बाद हम लोग बंधन से मुक्त भी होते हैं। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि मुक्त हो जाएंगे तो ये शरीर छूट जाएगा और हम लोग मर जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुक्ति इसी जीवन में, जीवन के साथ ही मुक्ति होती है, वह मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि जो मुक्त है वह धन नहीं कमाएगा, वह अपना व्यापार नहीं करेगा, वह भोजन नहीं करेगा, मुक्त रह कर भी करेगा। अगर गुरुदेव भगवान के चरण में गया, शरण में गया तो मुक्त भी होगा और अपने सारे कार्यों को करते हुए अंत में हंसते हंसते इस संसार को अलविदा कहकर, इस संसार का त्याग कर कर और परमात्मा की गोद में सीधे जाकर बैठेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि वह परम धाम को प्राप्त हो गए, वह वैकुंठ को चले गए। ये प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अचानक मुक्ति हो जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप प्रेम से सत्संग में आइए, बैठिए और यहाँ की बाणी जो भी निकलती है वो महाराज जी की कृपा से निकलती है। वह हम लोग यही सोचते हैं कि वो हम लोग नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर से वो हमारे गुरुदेव भगवान की प्रेरणा बोलती है। नहीं तो मेरी औकात कहाँ है आप लोगों के सामने बोलने की। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण परिवार का बच्चा हूँ, लेकिन गुरुदेव भगवान से जुड़ने के बाद मन में प्रेरणा आई और मैं सिर्फ गुरुदेव भगवान का सेवा करता हूँ, गुरुदेव भगवान का आदेश मानता हूँ और आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि आप भी हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश मानिए, सेवा कीजिए, कर्म कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यह मेरा दावा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। अब जगे